अपने बाबा की लाडली बेटी पिया घरवालों से छुपकर कोर्ट मैरिज करने की सजा भुगत रही थी। माँ बाप और भाई तो नाराज ही थे और इधर ससुराल में सासू माँ ने पिया का जीना दूभर कर रखा था। वो हमेशा उसे भगोड़ी कहकर पुकारती थी और हर बात में कोर्ट मैरिज के ताने देती थी। जब मांझी की जहरीली बातों से दिमाग की नसें फटने लगी तो वो राजू की बाहों में छुपकर अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं के जरिए निकाल लेती और राजू उसको यह कहकर तसल्ली देता, तुम फिक्र मत करो, जल्द सब ठीक हो जाएगा। आज भी वो सर से पांव तक चादर में लिपटी सोचों में गुम सब्जी वाले से सब्जी लेकर घर की तरफ जा रही थी कि उसे महसूस हुआ कोई पीछे से उसकी चादर खींच रहा है। पिया ने पीछे मुड़कर देखा तो 1-2-2.5 साल की क्यूट सी बच्ची पिंक कलर की फ्रॉक पहले उसकी चादर का कोना पकड़े खड़ी थी। तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिया ने अपनी चादर का कोना छुड़ाते हुए पूछा तो बच्ची ने अपनी बाहें फैला दी। मुझे गोद में ले लो। शायद ये बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी और अब कोई भी आदमी इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा सकता था। एक मासूम बच्ची है और दुनिया शैतानों से भरी पड़ी है। पिया के दिमाग में 2-4 दिन पीछे का वो किस्सा घूम गया। 3 साल की बच्ची का रेप और फिर उसके नतीजे में उस बच्ची की मौत। जैसे ही ये बात पिया के दिमाग में आई तो पिया घबराकर आगे बढ़ी और बच्ची को गोद में लेकर घर की तरफ चलते हुए प्लान बनाने लगी कि किस तरह से इस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुँचाया जाए। घर पहुँचने पर माँ जी ने दरवाजा खोला और पिया की गोद में बच्ची को देखते ही कहने लगी, ए भगोड़ी गई तो खाली हाथ थी पर वापसी में सब्जी के साथ बच्ची भी ले आई। ये किसकी बच्ची है? माँ जी के पूछने पर पिया ने सारी कहानी मांझी को सुना डाली और कहा, मांझी कहीं ये गलत हाथों में न चली जाए, इस वजह से मैं इसे साथ ले आई। ये सुनना था कि माँ जी को तो पतंगे लग गई और फिर जो जी में आया कहती चली गई। इसी बीच माँ जी बच्ची से पूछने लगी, लड़की तेरी माँ कहाँ है? बच्ची माँ जी को इतना शोर मचाते हुए देखकर झट से पिया के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोली, ये मेरी मम्मा है, और मोहब्बत से पिया के गले से लिपट गई। पिया बच्ची की इस हरकत से परेशान होकर माँ जी से कहने लगी, माँ जी झूठ बोल रही है, ये अभी अभी तो मिली है और खुद ही खुद बेटी भी बन गई। पिया बच्ची को अपने से अलग करने की कोशिश करने लगी लेकिन बच्ची ने पिया को और टाइट पकड़ लिया। माँ जी कहने लगी, कराई घर की इज्जत का नाश, ऐसे मुंह काला करती रही तो अभी तो बेटी आई है, आगे आगे देख ले क्या क्या होता है। अब तो राजू के घर आने पर ही कोई बात हो सकती थी। माँ जी जो सोफे पर बैठी हुई थी उठकर खड़ी हो गई और पावन से चप्पल घसीटते हुए अपने कमरे में चली गई। बच्ची अभी तक पिया के गले से लिपटी हुई थी। पिया ने सब्जी का बैग रखा और बच्ची को लेकर अपने कमरे में आ गई। बच्ची को जबरदस्ती अपने से अलग करने के बाद बेड पर खड़ी करके पूछने लगी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उसने फिर से पिया की तरफ इशारा किया तो पिया को हंसी आ गई और वो बच्ची से कहने लगी, खुद ही खुद मेरी बेटी बन गई। मुझे तो पता भी नहीं चला तुम्हारी ये हरकत मेरे लिए कितनी नुकसान वाली है, तुमको अंदाजा भी नहीं है मेरी माँ क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। पिया के दिमाग में अंदेशे से जन्म लेने लगे। अच्छा गुड़िया, आपका नाम क्या है? गुड़िया नहीं सोनिया हो? अच्छा तो सोनिया नाम है आपका? अचानक पिया के दिमाग में आया, ऐसा करती हूँ बच्ची की कुछ फोटो उसके नाम के साथ अपनी फेसबुक पर अपलोड करके एड्रेस और फोन नंबर भी लिख देती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें लिखकर पोस्ट कर देती हूँ। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और जैसे ही वो बच्ची की फोटो लेने लगी बच्ची ने पोज देन शुरू कर दी। कभी कमर पर हाथ रखकर तो कभी डक फेस बनाकर। इतनी प्यारी बच्ची है, ना जाने इसके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। अभी वो अपलोड कर ही रही थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। माजी खड़ी सब देख रही थी कि कहने लगी, इस घर में न जाने क्या हो रहा है। माँ जी तो पहले ही आग के शोलों में लौट रही थी। पिया को तस्वीरें लेता देखकर आप इसे बाहर होने लगी। माँ जी आपको मैं कैसे बताऊं?
ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली है और कुछ देर बाद इसके माँ बाप इसको लेने आ जाएंगे। वो माँ जी को समझाने की कोशिश कर रही है कि राजू अपने बैग हाथ में लिए घर में दाखिल हुआ। माँ जी ने जैसे ही बेटे को आते देखा तो बोलना शुरू कर दिया, देख लो बेटा, घर से भागी हुई लड़की से शादी करने का अंजाम। कुछ देर पहले सब्जी लेने मार्केट में गई, वापसी में सब्जी के साथ एक छोटी बच्ची भी ले आई और राजू जो आते ही अपनी माँ की बातों से बौखलाया हुआ था, चीख पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि माँ आप इतना बुरा भला क्यों बोलती रहती है। पिया तुम बताओ क्या हुआ? राजू के पूछने पर पिया ने सारी बात राजू को बता दी, जिस पर राजू ने बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची जो ध्यान से सबकी बातें सुन रही थी, राजू के बुलाने पर भागती हुई आई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। राजू उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। राजू ने बच्ची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए पिया की तरफ इशारा किया और पूछा, ये कौन है? बच्ची ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए पिया को देखा और जवाब में मामा कहा। उसके ऐसा कहने पर पिया नहीं में सिर हिलाने लगी। फिर माँ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? बच्ची ने फिर वही जवाब दिया, मामा है मेरी, मुझे भी मम्मा बोल रही है। माँ जी ने अपनी उंगली गाल पर रखते हुए कहा। राजू ने कहा, माँ आपको आपकी बेटी मुबारक हो। पिया जल्दी से मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। राजू ने माँ की गोद में बच्चे को डाल दिया, जिसकी बच्ची है आकर ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा? माँ जी बच्ची को संभालते हुए पूछ ही रही थी कि राजू के फोन की घंटी बजी और फिर उसी पल घर की डोरबेल बजी। राजू ने उठ के दरवाजा खोला तो सामने एक फैशनेबल खूबसूरत नौजवान औरत हाथ में बैग था, आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। राजू को देखते ही बोली, क्या मेरी सोनिया आपके पास में है? बच्ची ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी तो तेजी से माँ की गोद से उतरी और दौड़ती हुई उस औरत की गोद में चढ़ गई। मेरी सोनिया, मैं पिछले कई घंटों से तुमको ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। वो सोनिया को अपने साथ लगाए रोते हुए राजू को बताने लगी कि ड्राइवर इसको गाड़ी में अकेला छोड़कर खुद सामान खरीदने चला गया और ये मासूम बच्ची गाड़ी से उतर गई। भला हो आपकी पत्नी का। उन्होंने फेसबुक पर सोनिया की फोटो अपलोड कर दी और राजू से बातें करते हुए पिया के पास आ गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी बच्ची की रक्षा की। उस औरत ने पिया के हाथों में अपने हाथ लेते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो आपने किया उसका बदला तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन ये एक छोटा सा 10 लाख रुपए का चेक है आपके लिए। मैं चेक पर साइन कर चुकी हूँ। और उस औरत ने चेक पिया की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। माँ जी जो सोफे पर बैठी हुई सब बातें सुन रही थी, उठकर खड़ी हो गई और सोनिया की माँ के हाथ से चेक पकड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची ने आपकी बच्ची के लिए मुझसे बहुत बातें सुनी है, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करो। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।